गोवा के जो ऐतिहासिक टूर में यहाँ पे अभी हमें राष्ट्रीय परशुराम परिषद का एक सम्मेलन हुआ, एक हफ्ता चला। इस अधिवेशन में यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर पवन सामंत जी और यहाँ के बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष और संस्थापक पंडित सुनील बालाजी भी यहाँ पे आए और यहाँ पे देश प्रदेश से सभी लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एक हफ्ता पूरा राष्ट्रीय परशुराम परिषद का शिविर लगा और एक सम्मेलन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार हुआ जिसमें उड़ीसा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, गोवा से, महाराष्ट्र से सभी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आए और उन्होंने भगवान परशुराम जी के ऊपर यहाँ पे विचार और चिंतन किया। भगवान परशुराम जी की ये भूमि किसी को मालूम ही नहीं है। गोवा को गोमंतक के नाम पे जाना जाता था। कुछ कालखंड में ये नाम छुप गया और आपको पता ही है यहाँ पे किस किस ने 400-500 साल राज किया और नाम हमारी संस्कृति को मिटाने की प्रयास किया। लेकिन संस्कृति एक ऐसी विरासत है जो अखंड है, मिटती नहीं है, अक्षर है, अद्वितीय है, अद्वैत है। और हम उसी बात की संस्कृति को पुनः जागरण करने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद की पूरी टीम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष श्रीधर शर्मा जी, संगठन मंत्री विनय शर्मा जी और हमारे स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष अजय बराला जी, स्वाभिमान सेना शक्ति वाहिनी की डॉक्टर चिदात्मगा जी, और सभी लोग यहाँ पे आए और बाकी देशों से, प्रदेशों से, डॉक्टर इवन की हरियाणा के टूरिज्म मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और महामंडलेश्वर जगत गुरु कीर्तनानंद सरस्वती जी, सारे लोग यहाँ पे आए और इन्होंने इस पुनः विचार को जागृत किया और बताया कि गोवा एक भोग विलास की भूमि नहीं है जो अंग्रेजों ने बताई है। ये भगवान परशुराम की गोमंतक जनक की भूमि है। इसको परशुराम जी को यहाँ पे गोमंतक जनक के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। गोवा की स्थापना उन्होंने की। ये हमारे स्कंद पुराण, महापुराण और स्कंद पुराण के शेषाद्रि खंड में भी आता है। उन्होंने जैसे ही पूरे साम्राज्य में अखंड भारत की स्थापना की और पूरी भूमि कश्यप ऋषि जी को दान में दे दी, क्योंकि वो भोग विलास के अभिलाषी नहीं थे। भगवान परशुराम राज्य साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे और राज ऋषि नहीं थे, वो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म विद्या के उपासक थे, महाभक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी के उपासक थे। और उनको ये वरदान था कि भारत में विधर्मी राजाओं को अंत करके पुनः स्थापना करें और वहाँ पे जाके वो महेंद्र पर्वत पे तपस्या में अभी भी लीन है, चिरंजीवी हैं, भगवान के छठे अवतार हैं। भगवान विष्णु जमदग्नि के जगदम्बिनी के सपुत्र, माँ रेणुका के सपुत्र और चिरंजीवी हैं। आदि नादि काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी वो अभी भी जीवित हैं, चिरंजीवी अमर हैं। और उनकी अमरता ये प्रतीक है कि आज पुनः ये गोवा अपने पूर्ण जागरण पे आ गया। और हाँ, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो संस्थापक हैं पंडित सुनील बालाजी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये विचार लाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में भगवान परशुराम के कुंड पे भी जाके उसका भी उन्होंने पुनर्जागरण किया। वहाँ पे तो जागरण तो पुनरुद्धार कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे द्वारा संस्कृति का पुनर्स्थापित कर रहे हैं। वहाँ पे हर साल यात्रा होती है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद भारत के सभी लोग जगह से वहाँ पे लोगों को अपने साथ लेके जाता है और बताता है कि वो कौन कौन से स्थान है। अगर देखें तो भगवान परशुराम जी का स्थान कहाँ नहीं है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के पास उनका स्थान है। अगर आप चले जाएँ मध्य प्रदेश में जानपाव उनकी जन्मभूमि है, किसी को मालूम नहीं है। उसकी स्थापना भी राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री अमित शाह जी के साथ मिलके वहाँ पे एक बहुत बड़ा धाम बनाया। उनका स्थान हर जगह है क्योंकि भारत के पूरे भारत में उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। विधर्मी राजाओं को से दूर करके भारत की गौ रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, भूमि और संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा का उन्होंने संकल्प लिया था। वो काम पूरा किया। वो काम चलता रहता है। किसी कालखंड में कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ये मत कोई भूले कि संस्कृति को कोई मिटा सकता है। संस्कृति ही अमर है।
आज हम गोवा की पावन भूमि में, मैं यहाँ पे म्यांमार बीच के किनारे, और अभी वहाँ से सम्मेलन से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पवित्र भूमि जो आप देख रहे हैं, ये सारी जो दिख रही है, ये सारी समुंदर से उन्हें लेके वापस यहाँ पे बसाई थी। और ये सारा कोंकण बेल्ट भगवान परशुराम जी का बसाया हुआ है। ये हमारे पुराणों में इसका वर्णन है, क्योंकि भगवान परशुराम त्याग की मूर्ति हैं, ब्रह्म बल की मूर्ति हैं। कोई आदमी त्याग वाला आदमी हो, ब्रह्म वाला आदमी हो, वो आक्रामक नहीं हो सकता है। ये हमारे विदेशों में और हमारे जो बाहर से वेस्टर्न जो आए यहाँ पे पिछले कालखंड में, उन्होंने इस हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की और ये संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि परशुराम परिषद का एक चैप्टर, परशुराम जी का एक चैप्टर बच्चों को बताया जाए, और तो उसमें बताया जाए कि ये जो भ्रांतियाँ हैं इसको दूर करो। ये जातियों में डिवाइड करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये बहुत बड़ा एक कूटनीति के तहत भारत को कमज़ोर करने के लिए किया गया। हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय परशुराम ये चाहती है कि पूरा देश सामरस्य एक सूत्र में बांध के प्यार से रहे। क्योंकि भारत ने हमेशा यही मैसेज दिया, सर्वे बंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पचंती माम काश्चित् भाग भवेत। इस संदेश को लेकर भारत चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ने दिया, किसी और देश ने नहीं दिया है। हम पूरा विश्व को भारत मानते हैं, पूरा विश्व में भारत की संस्कृति को बताना चाहते हैं कि ये संस्कृति त्याग और तपस्या, योग की संस्कृति है, ना कि युद्ध और आक्रामकता की। इन शब्दों के साथ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहता हूँ, मैं गोवा की पावन भूमि से भगवान परशुराम जी के चरणों से आशीर्वाद लेता हुआ भारत में ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे आएँ। इस भोग विलास का जो इसका नाम दिया गया गोवा का, इसको आध्यात्मिक और प्राकृतिक चेतना का नाम दीजिए, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनना चाहिए। गोवा सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे आयोजन करते रहें और परशुराम जी का स्थान जो है उसको एक बहुत बड़ा धाम बना के, एक बहुत बड़ी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी बना के इसको पूरे भारत में इसकी दिशा बताएं। जय भारत, जय परशुराम, जय राष्ट्रीय परशुराम परिषद। हर हर महादेव।